नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी कहानी से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। आज हम प्रश्न नंबर 101 से 154 तक करेंगे। पीछे हम 2 भाग कर चुके हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके पीछे के प्रश्न उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्न उत्तर विकल्प के साथ दिए जाएंगे। आपको सही विकल्प का चयन करना है और यदि आपको आंसर का पता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दर्ज कर सकते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चले। और साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो विशेष बातें आपको बताई जाएं आप उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपके आगे काम आए। और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि वास्तव में आपको लगता है कि ये प्रश्न और पैटर्न बहुत ही अच्छा है, इससे हम कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को सफल बना सकते हैं, तो आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें। ये आपसे मेरा निवेदन है। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। प्रश्न नंबर 101, फौलाद का आकाश कहानी किसकी है? विकल्प है यशपाल, अज्ञेय, मोहन राकेश या ओम गोस्वामी। फौलाद का आकाश ये कहानी है किसकी है? मोहन राकेश की। मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी है फौलाद का आकाश। उत्तर है इसका ग। अगला प्रश्न है हंसा जाई अकेला कहानी किसकी है? विकल्प है गिरिराज किशोर, मार्कंडेय, धर्मवीर भारती, अमरकांत। और इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या है? यदि आपको पता है तो बता सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या है? हंसा जाई अकेला। इस कहानी के रचनाकार हैं मार्कंडेय। उत्तर है इसका ख, मार्कंडेय। अगला प्रश्न है मोहन राकेश का कहानी संकलन नहीं है। कौन सा कहानी संकलन मोहन राकेश का नहीं है, हमें ये बताना है। और इसके विकल्प हैं जानवर और जानवर, नए बादल, कवाटर, बयान। मोहन राकेश का कौन सा कहानी संकलन नहीं है ये बताना है। 3 कहानी संकलन मोहन राकेश के हैं, एक नहीं है, वो नहीं है वही हमें बताना है। और इसका उत्तर होगा बयान। बयान मोहन राकेश का कहानी संकलन नहीं है। अब किसका है बयान ये बताना है। बयान कहानी संकलन कमलेश्वर का है। किसका है? कमलेश्वर का। अगला प्रश्न है खंडहर की आत्माएं कहानी संकलन किसका है? यशपाल, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र या मोहन राकेश। खंडहर की आत्माएं ये कहानी संकलन है इलाचंद्र जोशी। इसका उत्तर है ख, इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है निम्न में से मन्नू भंडारी का कहानी संकलन नहीं है। मांस का दरिया, त्रिशंकु, बंद दरवाजों के साथ, 3 निगाहों की एक तस्वीर। 3 कहानी संकलन मन्नू भंडारी जी के हैं और एक नहीं है वही हमें बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या होगा? मांस का दरिया। मांस का दरिया मन्नू भंडारी जी का कहानी संकलन नहीं है। त्रिशंकु, बंद दरवाजों के साथ, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये तीनों ही कहानी संकलन मन्नू भंडारी जी के हैं। और मांस का दरिया ये कहानी संकलन कमलेश्वर जी का है। किसका है? कमलेश्वर जी का। अगला प्रश्न है चांद व टूटे हुए लोग कहानी किसकी है? चांद व टूटे हुए लोग। विकल्प है निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, गिरिराज किशोर, राजेंद्र यादव। चांद व टूटे हुए लोग ये कहानी है किसकी? धर्मवीर भारती की। चांद व टूटे हुए लोग कहानी धर्मवीर भारती जी ने लिखी थी। सही उत्तर रखा है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है मांस का दरिया और बयान कहानी संकलन किसके हैं? इसका उत्तर हम पहले बता चुके हैं, आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपनी राय दर्ज कीजिए। क्या है? मैं फिर से बता देती हूँ, कमलेश्वर। इसका उत्तर है क्या? कमलेश्वर। मांस का दरिया और बयान कहानी संकलन किसके हैं? कमलेश्वर के। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती जी की कहानी नहीं है। अब हमें ये बताना कि कौन सी कहानी धर्मवीर भारती जी की नहीं है। सावित्री नंबर 2, गुल की बन्नो, बहादुर, बंद गली का आखिरी मकान।
कौन सी नहीं है, बता सकते हैं? बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा ख, बहादुर। बहादुर कहानी धर्मवीर भारती जी की नहीं है। सावित्री नंबर 2, गुल की बनो बंद गली का आखिरी मकान, ये धर्मवीर भारती जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या, ये कहानी किसकी है? जैनेन्द्र, यशपाल, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी। नीलम देश की राजकन्या, ये कहानी है जैनेन्द्र की। उत्तर है इसका क्या? जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, अलगाव कहानी किसकी है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, मालती जोशी, मृणाल पांडे। अलगाव, ये कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी ने लिखी थी अलगाव कहानी। अगला है, जिंदगी और जोक कहानी किसकी है? अमरकांत, राजेंद्र यादव या राजी सेठ या महेंद्र भल्ला। जिंदगी और जोक, ये कहानी है अमरकांत की। इसका उत्तर है कै, अमरकांत। अगला है, बंजर और गिरता जटायु कहानी किसकी है? ज्ञानरंजन की या राजी सेठ की या कमलेश्वर की या फिर दिनेश पानीवाल की। बंजर व गिरता जटायु, ये दोनों ही कहानियां दिनेश पानीवाल की है। उत्तर है इसका घ, दिनेश पानीवाल। अगला प्रश्न है, कुत्ते की मौत और बीच बहस में कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा या धर्मवीर भारती या फिर कमलेश्वर या भगवती चरण वर्मा। कुत्ते की मौत और बीच बहस में, ये दोनों ही कहानियां किसकी हैं? पता है तो जल्दी से बताइए। निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानियां हैं कुत्ते की मौत और बीच बहस में। अगला है, ध्रुव यात्रा कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की या इलाचंद्र जोशी की या फिर अमरकांत की या फिर अज्ञे की। और इसका सही उत्तर होगा जैनेन्द्र। ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र जी की है। अगला है, हमें सुमेलित करना है। एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ कहानीकार है, ये बताना है कौन सी कहानी किसकी है। कहानी है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा, खुद के खिलाफ, मृत्यु की ओर, वल्द रोजी। कहानीकार है राजेंद्र यादव, मंजुल भगत, जैनेन्द्र, गिरिराज किशोर और गोविंद मिश्र। अब हमें मिलान करना है। मैं आपको बता दूं, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, ये कहानी जैनेन्द्र जी की है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जैनेन्द्र। किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा, ये कहानी राजेंद्र यादव की है। खुद के खिलाफ, ये गोविंद मिश्र की कहानी है। खुद के खिलाफ गोविंद मिश्र। मृत्यु की ओर, ये मंजुल भक्त की कहानी है। और वल्द रोजी, गिरिराज किशोर। एक बार फिर से सुनिए, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जैनेन्द्र जी की कहानी है। किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा, ये राजेंद्र यादव जी की कहानी है। खुद के खिलाफ गोविंद मिश्र की कहानी है। मृत्यु की ओर, ये कहानी मंजुल भक्त की है। और वल्द रोजी, ये गिरिराज किशोर की कहानी है। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें उचित मिलान करना है। कहानी है हमारे पास बहादुर, हजामत का साबुन, त्याग और वंशी वादन, तीसरी हथेली, लंदन की एक रात। और कहानीकार हैं निर्मल वर्मा, राजी सेठ, अमरकांत, अज्ञे, भगवती प्रसाद वाजपेयी। हम इसका मिलान करते हैं। बहादुर जो पहले भी आया था, ये कहानी है अमरकांत की। बहादुर किसकी है? अमरकांत की। हजामत का साबुन, ये कहानी अज्ञे की है। त्याग और वंशी वादन, ये कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। तीसरी हथेली, ये राजी सेठ की कहानी है। तीसरी हथेली किसकी है? राजी सेठ। लंदन की एक रात, ये निर्मल वर्मा की कहानी है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी।
3 4 5 2 1। एक बार फिर से बता दूं, बहादुर कहानी अमरकांत की है। हजामत का साबुन ये कहानी आज्ञे की है। त्याग और वंशी वादन ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी है। तीसरी हथेली राजी सेठ की कहानी है। और लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ कहानीकार है, दूसरी तरफ कहानी है। कहानियां हैं खाली बोतल, पराया सुख, जमा पूंजी, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रेन बसेरा। और कहानीकार है सितांशु भारद्वाज, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अब्दुल बिस्मिल्लाह, द्रोणवीर कोहली, दूधनाथ सिंह। खाली बोतल ये कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी की। खाली बोतल भगवती प्रसाद वाजपेयी। पराया सुख सितांशु भारद्वाज की लिखी हुई कहानी है। जमा पूंजी ये द्रोणवीर कोहली की कहानी। जमा पूंजी द्रोणवीर कोहली। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये दूधनाथ सिंह की कहानी। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह। रेन बसेरा अब्दुल बिस्मिल्लाह। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा डी 2 1 4 5 3। खाली बोतल भगवती प्रसाद वाजपेयी, पराया सुख सितांशु भारद्वाज, जमा पूंजी द्रोणवीर कोहली, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह और रेन बसेरा अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। कहानी है, कहानीकार है रहमान धागा प्रेम का, बोलने वाली औरत, उस रात की गंध, दरियाई घोड़ा, रात भर छत पर। ये कहानियां थी। कहानीकार है मालती जोशी, ममता कालिया, अमरेंद्र मिश्र, उदय प्रकाश, धीरेन्द्र अस्थाना। रहमान धागा प्रेम का ये कहानी किसकी है, पता है तो बताइए। रहमान धागा प्रेम का मालती जोशी। किसकी है, मालती जोशी की। बोलने वाली औरत ममता कालिया। ममता कालिया की कहानी है बोलने वाली औरत। उस रात की गंध ये अमरेंद्र मिश्र की कहानी है। दरियाई घोड़ा ये उदय प्रकाश की कहानी है। और उस रात भर छत पर ये कहानी धीरेन्द्र अस्थाना की है। इस प्रकार इसके विकल्प होंगे 1 2 3 4 5। रहमान धागा प्रेम का मालती जोशी, बोलने वाली औरत ममता कालिया, उस रात की गंध अमरेंद्र मिश्र, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश और रात भर छत पर ये धीरेन्द्र अस्थाना। अगला प्रश्न है, दीप मल्लिका कहानी यही सच है, अभिमन्यु की आत्मकथा, मास्टर साहब, हर्ष रंगारी। किसकी कहानियां, इनका मिलान करना है। कहानीकार है मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र या आज्ञे। दीप मल्लिका ये कहानी किसकी है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की। यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। अभिमन्यु की आत्मकथा, आत्महत्या, अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव की कहानी है। मास्टर साहब जैनेन्द्र जी की कहानी है। और हर्ष सिंगार ये कहानी आज्ञे की है। दीप मल्लिका भगवती प्रसाद वाजपेयी, यही सच है मन्नू भंडारी, अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव, मास्टर साहब जैनेन्द्र और हर्ष सिंगार ये आज्ञे जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, आहुति और दिवाली तथा डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी संकलन किसके हैं, लाचंद्र जोशी के या जैनेन्द्र के या फिर आज्ञे के या फिर यशपाल के। आहुति और दिवाली तथा डायरी के नीरस पृष्ठ ये कहानी संकलन किसके हैं, इलाचंद्र जोशी के। उत्तर है इसका क्या, इलाचंद्र जोशी। दर्द की मछली कहानी किसकी है, अखिलेश की या ओम गोस्वामी की या फिर सुरेंद्र वर्मा की या महावीर खाल्टा की। दर्द की मछली ये किसकी कहानी है, उत्तर होगा ओम गोस्वामी। उत्तर है इसका ख, ओम गोस्वामी। दर्द की मछली कहानी ओम गोस्वामी जी ने लिखी थी। अगला है, अंत में प्रार्थना कहानी किसकी है, उदय प्रकाश की या गिरिराज किशोर की या फिर मालती जोशी की या फिर यशपाल की। अंत में प्रार्थना ये कहानी है उदय प्रकाश की। उत्तर है क्या इसका, उदय प्रकाश।
अगला प्रश्न है, समय नहीं ठहरता कहानी किसकी है? महावीर खाल्टा की या द्रोणवीर कोहली की या हरिमोहन की या उदय प्रकाश की? समय नहीं ठहरता ये कहानी है महावीर खाल्टा की। अगला है, हिडिंबा के गांव में कहानी किसकी है? नमिता सिंह की या राजी सेठ की या बटरोही की या फिर अखिलेश की? हिडिंबा के गांव में ये कहानी है बटरोही की। उत्तर इसका ग बटरोही। अगला है, निम्न में से नमिता सिंह की कहानी नहीं है? मुक्ति या राजा का चौक या फिर जंगल गाथा या फिर निकम्मा लड़का या नीलगाय की आंखें? इनमें से कौन सी नमिता सिंह की कहानी नहीं है ये बताना है। पता है तो जल्दी से बताइए, मैं बताती हूँ आपको कौन सी है। इसका उत्तर मुक्ति। मुक्ति नमिता सिंह की कहानी नहीं है। किसकी है मुक्ति? अखिलेश की कहानी है ये मुक्ति। इनका कहानी संग्रह, अखिलेश जी का कहानी संग्रह है मुक्ति। नीलगाय की आंखें, जंगल गाथा, राजा का चौक, निकम्मा लड़का, ये सभी कहानियां नमिता सिंह की है। अगला प्रश्न है, तिरीच और दत्तात्रेय का दुख कहानी किसकी है? गिरिराज किशोर की या उदय प्रकाश की या फिर उदय प्रकाश या दिनेश पानीवाल या फिर अमरकांत? किसकी है? त्रिच और दत्तात्रेय का दुख कहानी किसकी है? इसका उत्तर होगा उदय प्रकाश। अगला है, निम्न में से मृदुला गर्ग की कहानी नहीं है? दुनिया का कायदा, टूटना, उसका विद्रोह, डोफोडिल जल रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा आदमी? कौन सा नहीं है? मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह कहानियां नहीं है वो बताना है। तो इसका उत्तर होगा टूटना। टूटना कहानी मृदुला गर्ग की नहीं है। टूटना कहानी राजेंद्र यादव जी की है। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डोफोडिल चल रहे हैं और टुकड़ा टुकड़ा आदमी, ये सभी कहानियां मृदुला गर्ग की हैं। टूटना राजेंद्र यादव की कहानी है। अगला है, जूते का जोड़ गोभी का तोड़ कहानी किसकी है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, नासिरा शर्मा या कृष्णा सोबती? जूते का जोड़ गोभी का तोड़ ये कहानी है मृदुला गर्ग की। अगला है, निम्न में से भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी नहीं है? ज्वार भाटा, गैंग्रीन, हृदय गति, शौपनमयी, निंदिया लागी? इनमें से भगवती प्रसाद वाजपेयी की कौन सी कहानी नहीं है? और इसका सही उत्तर होगा गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की नहीं है। ज्वार भाटा, हृदय गति, शौपनमयी, निंदिया लागी सभी कहानियां भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की है। गैंग्रीन कहानी ये आगे जी की है और इसके बारे में आपको विशेष बातें बताती हूँ, उनको आप नोट करें गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन कहानी में एक विवाहित नारी जिसका नाम मालती है, मालती के अभाव में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। और गैंग्रीन कहानी आगे जी के कहानी संकलन विपथ गाथा, विप गाथा में संकलित है। विप गाथा जो 1937 में प्रकाशित हुआ था, इसी में संकलित कहानी है गैंग्रीन। ये 3 भागों में है ये गैंग्रीन कहानी। गैंग्रीन कहानी का नाम बदलकर बाद में रोज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था बाद में? इसी कहानी का नाम बदल के रोज। आप इन बातों को वीडियो को पॉज करके नोट करें, आपके बहुत ही काम की बातें हैं ये। अगला है, फांसी कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की या इलाचंद्र जोशी की या फिर यशपाल की या फिर कमलेश्वर की? फांसी ये कहानी है जैनेन्द्र जी की। और जैनेन्द्र जी का ये प्रथम कहानी संग्रह है जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1929 में प्रथम कहानी संकलन है इनका। अगला है, निम्न में से यशपाल की कहानी नहीं है? अभिशप्त, मिठाई वाला, मकरील, सच बोलने की भूल, आदमी और खच्चर? कौन सी नहीं हमें बताना है। और इसका उत्तर होगा मिठाई वाला। मिठाई वाला कहानी यशपाल जी की नहीं है। किसकी है मिठाई वाला? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी है मिठाई वाला। अभिशप्त, मकरील, सच बोलने की भूल, आदमी और खच्चर ये कहानी यशपाल जी की है।
अगला प्रश्न है, अमर वलरी कहानी संकलन किसका है? आगे का, या मोहन राकेश का, या फिर यशपाल का, या धर्मवीर भारती का? अमर वलरी ये कहानी संकलन यशपाल जी का है। उत्तर माफी चाहूंगी, अमर वलरी कहानी संकलन अज्ञे जी का है। इसका उत्तर है कै अज्ञे। अमर वलरी अज्ञे जी का लिखा हुआ कहानी संकलन है। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी किसकी है? मोहन राकेश, यशपाल, धर्मवीर भारती या कमलेश्वर? मलबे का मालिक ये कहानी मोहन राकेश जी की है। उत्तर इसका क्या है? मोहन राकेश। मलबे का मालिक ये कहानी विभाजन पर आधारित है, जो मोहन राकेश जी ने लिखी थी। अगला है, हेम ब्रह्माष्टमी कहानी किसकी है? अमरकांत की, या भीष्म शाहनी की, या भगवती चरण वर्मा की, या फिर इलाचंद्र जोशी की? हेम ब्रह्माष्टमी ये कहानी है किसकी? भीष्म शाहनी की। हेम ब्रह्माष्टमी भीष्म शाहनी जी ने लिखी थी कहानी। अगला प्रश्न है, खितीन बाबू कहानी किसकी है? अज्ञे की, या यशपाल की, या जैनेन्द्र की, या फिर मोहन राकेश की? खितीन बाबू इलाचंद्र अज्ञे जी की कहानी है। खितीन बाबू अज्ञे, ये उन्होंने अज्ञे जी ने 1957 में लिखी थी। खितीन बाबू 1957 में लिखी गई कहानी है अज्ञे जी द्वारा। चौथे विवाह की पत्नी कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की, या अज्ञे जी की, या इलाचंद्र जोशी की, या फिर यशपाल की? चौथे विवाह की पत्नी ये इलाचंद्र जोशी की कहानी है। उत्तर इसका गै इलाचंद्र जोशी। अगला है, काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, या आरसी प्रसाद सिंह, या फिर जैनेन्द्र? काम भावना और यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार है कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। उत्तर है इसका गै आरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती हैं? इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, या जैनेन्द्र, या फिर यशपाल? और इसका सही उत्तर है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती हैं। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? हमें बताना है कि संगीनों का साया किसका कहानी संग्रह है जो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित है? आगे, या प्रभाकर माचवे, या फिर कमलेश्वर, या निर्मल वर्मा? संगीनों का साया ये कहानी संग्रह प्रभाकर माचवे का है। इसका उत्तर है प्रभाकर माचवे, जो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित है। अगला है, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार है? मनोविश्लेषणवादी, या आदर्शवादी, या प्रगतिवादी, या यथार्थवादी? इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार है। इसका उत्तर है कै मनोविश्लेषणवादी। अगला है, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? पदम सिंह शर्मा ने, या श्री राम शर्मा ने, या राम कुमार वर्मा ने, या श्रीधर पाठक ने? हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्रेय श्री राम शर्मा को जाता है। इसका उत्तर है ख श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथाकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में आता है? जेपी श्रीवास्तव, हरिशंकर प्रसाई, अन्नपूर्णानंद, या फिर सभी? हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में आता है। इसका उत्तर है सभी। जेपी श्रीवास्तव भी, हरिशंकर प्रसाई, अन्नपूर्णानंद, ये सभी कथाकार हास्य व्यंग्य कथाकार हैं। अगला है, नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? सन 1940 से, या 1960 से, या फिर 1970 से, या फिर 1950 से? नई कहानी का प्रकाशन ये 1950 से माना जाता है। इसका उत्तर है घ 1950। अगला है, भोगे वे यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणिक है, ये कथन किस कहानी के लिए है? प्रेमचंद युगीन कहानी के लिए है, या प्रगतिवादी कहानी के लिए है, या नई कहानी के लिए है,
या मनोविश्लेषणवादी कहानी के लिए है। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणिक है। ये कथन नई कहानी से संबंधित है। इसका उत्तर है ग, नई कहानी। अगला है, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? नई कविता, प्रगतिशील कहानी, मनोविश्लेषणवादी कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी। और इसका सही उत्तर होगा नई कविता। नई कविता में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। अगला है, महुए का पेड़ और भूदान कहानी किसकी है? महुए का पेड़ और भूदान किसकी कहानी है? विकल्प मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, कमलेश्वर या इनमें से कोई नहीं। महुए का पेड़ और भूदान ये दोनों ही कहानियां मार्कंडेय की हैं। इसका उत्तर है क, मार्कंडेय। अगला प्रश्न है, जाह्नवी कहानी किसकी है? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र या आज्ञे या फिर कोई नहीं। जाह्नवी ये कहानी है जैनेन्द्र की। अगला है, तीसरी कसम व लाल पान की बेगम कहानी किसकी है? उषा प्रियमवदा, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह या फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम व लाल पान की बेगम कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। उत्तर इसका घ, फणीश्वर नाथ रेणु। लाल पान की बेगम जो कहानी है इसमें नारी सशक्तिकरण का चित्रण है। नारी के स्वाभिमान व आत्मसम्मान की चाह को जाहिर करने वाली ये कहानी है लाल पान की बेगम। तीसरी कसम जो कहानी है ये 1966 में बनी नाट्य फिल्म पर आधारित है, जो रेणु जी की प्रसिद्ध फिल्म थी। और उनकी जो प्रसिद्ध कहानी थी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। तीसरी कसम मारे गए गुलफाम कहानी पर आधारित है तीसरी कसम। और इस पर इसी नाम से नाट्य फिल्म बनी थी 1966 में। अगला प्रश्न है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहानी किसकी है? सूर्यबाला, मन्नू भंडारी, निराला, अमरकांत। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन ये कहानी है सूर्यबाला की। उत्तर इसका क, सूर्यबाला। अगला है, निम्न में से कमलेश्वर की कृति नहीं है? खोई हुई दिशा, तलाश, राजा निर्बंश या नए बादल। और इसका सही उत्तर है नए बादल। नए बादल कमलेश्वर जी की नहीं है। किसकी है नए बादल? मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की कृति है नए बादल, जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। अगला है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। सचेतन कहानी इसके प्रवर्तक है महीप सिंह। सचेतन कहानी आंदोलन 1964 के आसपास चला था। कब चला था? 1964। अगला है, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? आधार का या सचेतन कहानी का या सारिका का या फिर जनसत्ता का? महीप सिंह आधार पत्रिका का संपादन करते थे। उत्तर है क्या? आधार। अगला है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह, कमलेश्वर या राकेश वत्स या इनमें से कोई नहीं। समानांतर कहानी ये कमलेश्वर जी द्वारा चलाया गया कहानी आंदोलन है, जो उन्होंने 1971 में चलाया था। कब चलाया था? 1971 में। कमलेश्वर जी किस कहानी पत्रिका के प्रवर्तक थे? कादम्बिनी, सारिका या नई कहानी या फिर मंच? कमलेश्वर जी सारिका पत्रिका के प्रवर्तक थे। उत्तर इसका ख, सारिका। आज की कड़ी यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न उत्तर आपने अच्छे से समझे होंगे, देखे, सुने, पढ़े होंगे। यदि वास्तव में आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो एक बार फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।
और पीछे के प्रश्नोत्तरों को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और पीछे के प्रश्नोत्तरों को प्राप्त करें। आगे हम और प्रश्नोत्तर लेके आएंगे, तब तक बने रहिए।